सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज नमाज ईद का मैं तरकीब बताती हूँ, तरीका बताती चलूँ। नमाज ईद पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले नियत करें और कहे कि नियत की मैंने। नियत सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब तक हम नियत ही नहीं करेंगे हमारी नमाज ही नहीं होगी। और कहे कि नियत की मैंने 2 रकत वाजिब ईद उल फितर या ईद उल ज़ुहा जिसकी नमाज पढ़ता हूँ माँ 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ पीछे इसके इमाम के नियत करके कानों तक हाथ उठाएं, यानी 2 रकत की नियत कर ले या ईद उल फितर के ईद उल ज़ुहा के, और 6 तकबीरों के साथ 2 रकत को अदा करना है। और मर्द के लिए कि कानों तक वो अपने हाथ उठाए और औरत कंधों के नीचे तक हाथ उठाएगी, यूं कि हथेलियां किबला रुख रहे। हमें चाहिए कि जब नमाज में हथेलियां किबला रुख करें, ना उनको ज्यादा जोड़े ना उनको सख्त करें, बल्कि उसको उसकी हालत पर छोड़ दे और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नाफ पर बांध ले। अल्लाहु अकबर शुरू कर दी और अल्लाहु अकबर कहते कहते अपने हाथों को नाफ पर बांध ले। फिर सना यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़े, यानी पूरी सना पढ़े। फिर इमाम के साथ कानों तक हाथ उठाए, फिर इमाम के साथ कानों तक हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कहता हुआ छोड़ दे। फिर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहता हुआ छोड़ दे। फिर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहता हुआ छोड़ दे। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लिया, यानी पहली तकबीर में हाथ बांधे, इसके बाद दूसरी और तीसरी तकबीरों में हाथ लटकाए और फिर चौथी में बांध दे। इसको यूं याद रखना चाहिए कि जहाँ तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहाँ हाथ बांध ले जाए और जहाँ पढ़ना नहीं वहाँ हाथ छोड़ दिए जाए। यानी अब अगर 3 तकबीर कर दी और अब हमें ये है कि अब हमने कुछ पढ़ना है तो वहाँ पर हाथ बांधे जाएंगे, और जब तकबीर कही जा रही है तब हाथ बांधे नहीं जाएंगे। फिर इमाम आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ कर जहर के साथ, यानी बुलंद आवाज, जहर का मतलब होता है बुलंद आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह और सूरत पढ़ेगा और मुक्तदी खामोश रहेगा। यानी मुक्तदी उसको कहते हैं जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, खवा इन तक आवाज आए या ना आए, इनका नाम इनका कान दस्ते बस्ते खिदमतगार बंदे की मान खामोश खड़ा रहना है। यानी इनका वो काम ये है कि खामोश खड़ा रहे। और औरत के लिए भी यही तरीका है, औरत इमाम की तरह नमाज नहीं पढ़ाएगी। जो औरत इमाम की तरह नमाज पढ़ाती है उसकी नमाज ही नहीं होती, क्योंकि इमामत मर्दों पर फर्ज कर दी गई है।